अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो बड़ी मालूमाती है स्टडी वीज़ा के हवाले से, रेफ्यूज़ल के हवाले से, उस पहली दफ़ा स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वालों के हवाले से। इस वीडियो को आपने पूरा मुकम्मल और आखिर तक देखना। कोशिश करें कि ये एक तवील वीडियो, इसको पूरा देखें ताकि आपको स्टडी वीज़ा के हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके कि अगर आप पहली दफ़ा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पहले अप्लाई किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था या फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, किस तरह से स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से दरकार होंगे, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी दरकार होगी, बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं है तो कैसे बनेगी, आइट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अगर आइट्स की तैयारी कैसे होगी, आसान तरीके से कैसे होगी, आइट्स के लिए कितने बैंड दरकार होते हैं और कौन तैयारी करवाता है, कैसे तैयारी होती है, कितने अरसे में होती है, इसकी फ़ीसिस वगैरह क्या होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्टडी वीज़ा के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, कहाँ से और कैसे टेस्ट करवाए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए फ़ाइल कैसे मुकम्मल की जाती है और स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, किस कंसल्टेंट से कैसे रब्ता किया जाता है, यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैसे होता है, वीज़ा की तैयारी, वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू की तैयारी और ये बहुत सारी जो स्टडी वीज़ा के हवाले से मालूमात है, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएँगे। पूरी मालूमात आपको देंगे ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके कि भाई अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए पहली दफ़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक है और आपको स्टडी वीज़ा पहले कभी अप्लाई नहीं किया था और आपको नहीं पता कि स्टडी वीज़ा के लिए कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या-क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं और कितने इसके लिए जो एक्सपेंस होते हैं, वो सारी मालूमात ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मिल सके। तो अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हैं और आपने पहले जिस स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, किसी भी कंट्री के लिए बात करते हैं, मसलन यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और आपका वीज़ा किसी भी वजह से रिजेक्ट हो गया, मसलन कंसल्टेंट की कोई मिस्टेक थी, आपकी अपनी कोई गलती थी, इंटरव्यू में आपके साथ जो है वो कोई ऐसा सेशन में कोई सवाल जवाब का सेशन जिसमें आप फेल हो गए या कोई भी वजूहत हो सकती हैं आपके वीज़ा रिजेक्ट होने में, तो उस पर भी आपको बताएंगे कि भाई अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ था तो अब आपको क्या करना, अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अब आपको क्या करना होगा, कैसे वीज़ा आप अप्लाई करेंगे ताकि आपका वीज़ा जो आपको कन्फर्म मिल सके, या फिर अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई करें तो आपके लिए कौन-कौन से स्टेप्स होंगे ताकि आप मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप सारी मालूमात ले सकें। सबसे पहले बात करेंगे हम आइट्स के हवाले से, आइट्स क्यों ज़रूरी है। अच्छा, बाज़ कंट्री में तो जो है आइट्स की इतनी वो नहीं है, विदाउट आइट्स भी वीज़ा मिल जाता है, मगर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर आइट्स के बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलता, उनकी रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह क्या होती है, आइट्स क्यों ज़रूरी है कि भाई उनका सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज में है और एम्बेसी में इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होता है, तो वहाँ पे आपने पढ़ना भी आकर इंग्लिश में है, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में आपको इतना अबूर हो कि आप उनका जाकर सिलेबस पढ़ सकें, वहाँ जाकर आसानी के साथ आप अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकें और वहाँ जाकर आप डिग्री कंप्लीट करें। और ये सारी इसीलिए आइट्स जो है वो एक जो है वो लाजमी एक करार दिया गया है। और विदाउट आइट्स कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं। अच्छा, कुछ मुल्क भी ऐसे हैं जहाँ पर आइट्स के बगैर वीज़ा नहीं मिलता और कुछ कंट्री ऐसे, उन्हीं कंट्रीज़ में आपको विदाउट आइट्स भी मिल जाता है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये प्रोग्राम पे डिपेंड भी कर रहा होता है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसके लिए उनको आइट्स की ज़रूरत नहीं होती, तो वो कहते हैं ठीक है जी, इनको बगैर आइट्स के एडमिशन मिल जाएगा। उसी कंट्री में, उसी यूनिवर्सिटी में और उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि इस प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आइट्स की ज़रूरत है। तो अगर आप आइट्स करना चाहते हैं, आइट्स आपने पहले किया और आप उसमें जो है वो नहीं कामयाब हो सके तो दोबारा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बड़े शॉर्ट तरीके से बताएँगे, शॉर्ट कीज़ बताएँगे कि जिससे आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे कवर और आपका आइट्स इंशाल्लाह 6.5 बैंड या 7 बैंड या 8 बैंड आ सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की, तो बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए, आपका बजट कितना होना चाहिए, कितनी पुरानी होनी चाहिए और किसके उसके रिलेशंस के साथ होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट और उसमें कितने अरसे तक आपके जो है वो अमाउंट पड़ी रहनी चाहिए, ये भी एक होता है, इसके बारे में पूरी मालूमात आपको होनी चाहिए। फिर आपका स्टडी के बारे में बात करेंगे कि स्टडी में अगर कोई गैप तो नहीं है आपका, आपने स्टडी कब कंप्लीट की थी, किस साल में की थी, किस साल में अप्लाई करने जा रहे हैं, जो गैप आ गया उसको कैसे कवर करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे ताकि हमारा वो गैप जो है वो कवर हो जाए, हमें वीज़ा मिलने में आसानी हो। ठीक है, तो स्टडी वीज़ा के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं कर रहे हैं या आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो एम्बेसी आपको वीज़ा कैसे देगी, क्यों देगी और वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो इसके लिए जो है अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई करें पाकिस्तान के किसी भी शहर से, अगर आपका ताल्लुक है लाहौर से, कराची से, मुल्तान, फैसलाबाद, कहीं से भी आप ताल्लुक रखते हैं और पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम आप ज़िंदगी में अप्लाई करें स्टडी वीज़ा के लिए, आपको प्रोसेस का ही नहीं पता कि भाई स्टडी वीज़ा के लिए प्रोसेस क्या होता है। अभी हाल ही में आपने एजुकेशन कंप्लीट की, आपने आइट्स भी नहीं किया, आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है और आप अप्लाई भी करना चाह रहे हैं, तो क्या करें? और अगर आपके पास अभी हाल ही में आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई, आपके पास आइट्स भी है 6.5 बैंड के साथ, 7 बैंड के साथ, 8 बैंड के साथ, बैंक स्टेटमेंट भी है, तो फिर आप पहली दफ़ा अप्लाई करें तो फिर आपको मशवरा यही दूंगा कि आप किसी कंसल्टेंट के पास पहले जाने से पहले एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन में देगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आपके डॉक्यूमेंट्स जो हम भेजते हैं वहाँ से पूरी असेसमेंट लेते हैं कि भाई आपकी एजुकेशन आपके बजट के मुताबिक आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी किस प्रोग्राम में कितने खर्चे में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है,
तो दूसरी बात करेंगे रिफ्यूज़ल के हवाले से, ऐसे तलबा जिन्होंने पहले कभी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, यूके जाना चाह रहे थे, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, मगर उनका वीज़ा किसी भी वजह से रिजेक्ट हो गया। उसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, रिजेक्ट होने में कोई एक वजह नहीं होती, ठीक है। पॉलिसीज़ की भी बात औक़ात इसमें आ जाती हैं, ये आपकी अपनी कोई मिस्टेक होती है, या बैंक स्टेटमेंट का मसला आ गया, या कोई और डॉक्यूमेंटेशन का आ गया, या कंसल्टेंट की कोई मिस्टेक आ गई, कोई भी वजह हो सकती है वीज़ा रिजेक्ट होने की। वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो अब क्या करें, वक्त भी ज़ाया हुआ, पैसा भी ज़ाया हुआ है, और आपको वीज़ा भी नहीं मिला, और ज़हनी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। अब दोबारा फिर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब मज़े की बात है, दोबारा फिर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, साथ साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं। अब अर्निंग की भी बात करेंगे यहाँ पर, कि अब पाकिस्तान के जो ज़्यादा तलबात हैं, जिनकी तादाद मेजॉरिटी में हमारे पाकिस्तानी की यही है कि पढ़ना तो बात की बात होती है, पहला उनका जो टारगेट होता है वो होता है अर्निंग करना, कि भाई हम यूरोप जाएँ, वहाँ जाके अर्निंग करें। तो अर्निंग कैसे होगी? अर्निंग तो ऐसे नहीं होगी। अर्निंग के लिए तो प्रॉपर आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए कि भाई आप अर्निंग कैसे करेंगे, वहाँ जाकर एडमिशन आपका कैसे होगा, और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करेगी, कितने घंटे के लिए अलाउ करेगी, और कितनी अर्निंग वहाँ कर सकते हैं। आया वो जो अर्निंग का जो पॉइंट है आपका, वहाँ पर वो आपके उस एरिया से नज़दीक है, ताकि आप अपनी रिहाइश से नज़दीक आकर अर्निंग को जहाँ पर आपकी हो सके और वहाँ पर सेटल हो सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टडी वीज़ा को आप इतना लाइट मत लें कि स्टडी वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता, और वहाँ जाके इतनी आसानी से वहाँ पर सेट हो सकता है। तो प्रॉपर आप जो है, आपको पूरी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। प्रॉपर आप हमसे रब्ता करें, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड करें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, चेक करेंगे, उन पर पूरी असेसमेंट लेंगे। यूनिवर्सिटी से आपको बताएंगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी है, या आप कितने बजट में, इतनी फ़ीस में आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन दे रही है, आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, और आप इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने हमें कंप्लीट करके देना होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके हमारे पास आएंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको आइट्स देना होता है, 6.5 बैंड कम से कम हो, बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी हो, आपकी अपनी हो, उसमें इतना पैसा पड़ा हो कि आप वहाँ जाके खर्चा जो है वो पूरा कर सकें, फीसें अदा कर सकें, और साथ साथ आपकी स्टडी में गैप भी ना हो। अगर स्टडी में गैप किसी वजह से भी है, फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल, तो ये गैप एक्सेप्टेबल नहीं होता। 1 साल